इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए गणित और गणित के अलावे सभी विषयों के तैयारी की व्यवस्था शुरू की गई है और आज से लगातार वीडियोज और जरूरत की जो सभी चीजें होंगी इस चैनल के सहायता से प्रदान किया जाएगा बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। इस चैनल को समर्थन करिए, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास वास्तविक ज्ञान और वास्तविक जो शिक्षा है वह पहुंच सके। क्लास 10वां के लिए गणित में 5वां पाठ होता है समानांतर श्रेणी। अंग्रेजी में उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आज शुरू किया जा रहा है समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसमें दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है उसको समानांतर श्रेणी एपी कहा जाता है। चूंकि अंग्रेजी भाषा जो हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो यहीं से ले लिया गया है एपी। ठीक है, जैसे हम लोग प्राकृत संख्याओं के समूह के बारे में पढ़े हैं। जैसे जो प्राकृत संख्याओं का जो समूह होता है नेचुरल नंबर्स वो 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि होता है। सम संख्याओं का जो समूह होता है इवन नंबर्स वो होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि। संख्याओं का जो समूह होता है वह कुछ न कुछ गुण को दर्शाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं के समूह में 1 के बाद आने वाली दूसरी संख्या 1 बढ़ जाती है। जैसे 1 से 1 बढ़े 2, 2 से 1 बढ़े 3, 3 से 1 बढ़े 4, 4 से 1 बढ़े 5 इत्यादि। विषम संख्याओं के समूह में 2 के बाद हुआ 4, 4 के बाद हुआ 6, 6 के बाद हुआ 8 तो हमेशा 2 बढ़ रहा है। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है समानांतर श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के लिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करके 3 से 5 हुआ 2 बढ़ गया है, 5 से 7 हुआ फिर 2 बढ़ गया है, 7 से 9 हुआ फिर से 2 बढ़ गया है, 9 से 11 हुआ फिर से 2 बढ़ गया है। इस प्रकार से बहुत सारे संख्याओं का समूह लिया जा सकता है 1, 4, 7, 10। तो इस प्रकार के समूह को जो संख्याओं का इस प्रकार का श्रेणी है उसे ही समानांतर श्रेणी कहा जाता है। समानांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी। और जब भी जो प्रश्न होंगे उसमें आगे ऐसे लिखा रहेगा एपी एपी एपी। तो एपी का मतलब हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यहाँ से यह एपी है इस बात का संकेत करेगा। एपी हम कैसे पहचानेंगे? जैसे देखिए एक संख्या का समूह हम लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 ... हम इसको एपी नहीं कहेंगे। कारण क्या है कि अगर पहला पद के बाद दूसरा पद है तो 2 से 4 2 बढ़ा है तो अगला 4 से 6 होना चाहिए, फिर 6 से 8 होना चाहिए, फिर 8 से 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 के बाद 4 हुआ है, 4 के फिर 2 गुना होकर के 8 हो गया है, फिर 8 के 2 गुना होकर के 16 हो गया है। तो यह एपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम कुल 4-5 जो उदाहरण लिए हैं सभी के सभी एपी है, सब के सब एपी है। देखिएगा 10 से 10 बढ़ाए हैं 20, 20 और 30, 30 और 40। कोई भी 2 पदों को उठा लेंगे लगातार, कोई भी 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्सेक्यूटिव। इंग्लिश में इसको कॉन्सेक्यूटिव कहा जाता है। कोई भी 2 लगातार। अगर 20 से 30 तो 10 बढ़ गया है, 30 से 40 फिर 10 बढ़ गया है, 10 से 13 3 बढ़ गया है,
कोई भी एपी में जा करके दो पदों के बीच के अंतर को देखिएगा तो दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान आएगा। मतलब 1 से 4 में जो अंतर है वही अंतर 4 से 7 में होगा, वही अंतर 7 से 10 में होगा, वही अंतर 10 से 13 में होगा। कैसे? अगर 1 और 4 का अंतर निकालना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3, वैसे 7 में से 4 को घटाइए तो 3, वैसे 10 में से 7 को घटाइए वापस से 3। तो दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर हमेशा समान मिलेगा। वैसे समूह को ही एपी में कहा जाता है कि वो संख्याओं की जो श्रेणी है वो एपी में है, या तो घटते हुए या तो बढ़ते हुए, लेकिन हमेशा दो पदों के बीच में जो अंतर है वो समान आएगा। 15 से 10 हुआ, 5 घट गया, 10 से 5 हुआ, फिर 5 घट गया, 5 से 0 हुआ, वापस 5 घटा, 0 से फिर 5 घट गया तो -5 हुआ, ऐसे करके। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। एपी 1/2, एपी 0 1/2, 1 3/2, 2 ... 0 से आधा बढ़े 1/2, फिर आधा बढ़ गए 1, फिर आधा बढ़ गए 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, फिर आधा बढ़ गए तो 1.5 आधा 2, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह एक एपी है। ठीक है, एपी के पदों को A1, A2, A3, A4 या T1, T2, T3, T4 इत्यादि से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, कैसे करके हम इसको कहेंगे कि यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है, यह पांचवा पद है। तो पहला पद जो है उसको हम कहेंगे कि यह A1 है, तो पहला पद का मान 0 है। दूसरा पद A2 है, उसका मान है 1/2। तीसरा पद 1 है, चौथा पद उसी प्रकार से 3/2 है, पांचवा पद वैसे ही 2 है, छठा पद फिर सातवां पद। तो एपी के पदों को कुछ पुस्तक में A1, A2, A3, A4 या कोई किताब में T1, T2, T3, T4 इत्यादि से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद का मान हो गया 0, दूसरा पद का मान हो गया 1/2, तीसरा पद का मान हो गया वैसे ही 1, चौथा पद का मान हो गया 3/2। ठीक है, आगे इसको करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा कि एपी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। दिख रहा होगा, एपी के किन्हीं दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर साफ कर देते हैं। कहते हैं इसे डी से सूचित किया जाता है। यहां तक लिखिएगा और उसके बाद फिर इधर से इसे डी से सूचित किया जाता है। देखिएगा, यही जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एपी को पहचानने का, कि दो क्रमागत पदों का अंतर, परिभाषा में भी हम जिक्र किए थे,
दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो हमेशा समान मिलता है। जैसे इसमें नहीं समान है, 2 से 4 का अंतर 2 का है, 4 से 8 का अंतर 4 का है, 8 से 16 में अंतर 8 के है, समान नहीं है। लेकिन इधर जितना उदाहरण हम लिए हुए थे सब में दो पदों के बीच में अंतर समान आता है, तो उस समान होने की वजह से उस प्रकार के समूह को एपी में कहा जाता है कि उस प्रकार का जो समूह है वो एपी में है। और एपी में जो दो पदों के बीच में जो अंतर है उसी अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको डी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे 0 से 1/2 या 1/2 से 1 हुआ है, 1 से 3/2 हुआ है, तो दो पदों के बीच में अंतर जो है 1/2 का है। कैसे हम निकालते हैं, आपको डी निकालने के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि दो पदों के बीच का अंतर निकालने के लिए हमेशा आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाना है। आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाना है। आगे वाला पद हो गया 1/2 और उसमें से घटा देंगे 0। तो कोई भी संख्या में से 0 को घटाएंगे तो वही मान प्राप्त होगा 1/2। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है 1/2 का है। वैसे अगर हम और डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो 1 में से 1/2 को घटा करके देख सकते हैं। 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 2 एकम 2 और उसमें से 1 घट गया 1/2। फिर से अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो 3/2 से 1 घटाएंगे। तो 3/2 से अगर 1 घटाते हैं तो कितना हो गया, 2 एकाई 2 और 3 में से 2 घटेगा तो 1 आहार के रूप में 2, 1/2। इस प्रकार से दो पदों के बीच में जो अंतर है वो अंतर हमेशा 1/2 का आ रहा है इस प्रश्न में, तो यह एपी में है। और यहां से एक चीज और क्या पता चलता है, नीचे वाला साफ कर देते हैं थोड़ा सा, कि अगर डिफरेंस निकालना है कभी भी तो डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, डिफरेंस निकालने के लिए थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, डिफरेंस निकालने के लिए चौथा में से तीसरा टर्म इत्यादि का प्रयोग करेंगे। मतलब कि एपी के दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। और अगर सार्व अंतर निकालना तो हमेशा आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देना। आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाना, ठीक है। आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाते चलेंगे, सार्व अंतर प्राप्त होते जाएगा। आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाते चलेंगे और सार्व अंतर जो है ज्ञात होते हुए चलेगा, ठीक है। जैसे देखिए कुछ कुछ प्रश्न है जो पुस्तक में आपको मिलेगा, ऐसे रहेगा एपी 6 3 0 -3 ... में प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें और सार्व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर प्रथम पद और सार्व अंतर पूछा तो प्रथम पद आसानी से 6 हो गया, मतलब प्रथम पद a कह दो या फिर a1, तो प्रथम पद a1 का मान 6 है और सार्व अंतर को d से सूचित करते हैं। और d निकालने के लिए हमेशा दूसरा पद में से पहला पद या तीसरा पद में से दूसरा पद ऐसे करके, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद हो गया 3 और 3 में से पहला पद है 6, 3 में से 6 जाएगा तो बड़ी संख्या से मैंने छोटी से बड़ी घटेगा, उत्तर माइनस में -3, ठीक। एजो से पता चल रहा है कि हमेशा 3 घट रहा है, 6 से 3 घट गया 3 से फिर 3 घट गया 0, 0 से फिर 3 घट गया -3, ठीक है। तो ऐसे करके एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 ... में प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें तो प्रथम पद यहाँ पे a का मान 0.6 हो गया, प्रथम पद 0.6 हो गया और सार्व अंतर d का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, ठीक है। दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद है कितना 1.7 से 0.6 घटेगा तो 7 में से 6 गया 1
और 1 में से 0 कम हुआ 1.1, तो सार्व अंतर जो है 1.1 का है। ठीक है, यहाँ पे जिस रफ में वो चीज समझा देते हैं और कुछ विद्यार्थियों को पता भी होगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन अगर 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। 0 में से कोई भी राशि अगर घटाते हैं तो उत्तर ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे 0 में से 2 घटाओगे -2, 0 में से 3 घटाने पर -3, 0 में से अगर 1/2 घटाया जा रहा है -1/2, 0 में से x घटा रहे हैं -x। ठीक है, 0 में से अगर √5 घटाया जा रहा है -√5, लेकिन अगर यही सब में 0 घटाया जाए, जैसे 3 में से 0 जाएगा तो 3, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 1/5 में 0 घटेगा तो 1/5, और जोड़ने के लिए तो दिक्कत है ही नहीं। 0 में 1 जोड़े या फिर 1 में 0 जोड़े, दोनों स्थिति का उत्तर 1 आएगा। ठीक है, 0 में 5 जोड़े या 5 में 0 जोड़ दें, दोनों स्थिति में उत्तर आएगा 5, तो जोड़ने में समस्या नहीं है। घटाने के दौरान किसी भी संख्या से 0 घटाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 0, लेकिन 0 में से कुछ घटाया जाएगा तो उत्तर ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पहला पार्ट में एक्सरसाइज 5.1 जो गणित की पुस्तक है उसमें इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा। प्रथम पद ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें, जांचिए एपी में है या नहीं है, अगर एपी में है तो आने वाले 3 पदों को लिखिए। इस प्रकार से सवाल मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के किताब में पहला जो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एनसीईआरटी के सवाल है ऐसे, ध्यान दो। एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर में 15 रुपया है तथा आगे के लिए प्रत्येक किलोमीटर में किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। इस स्थिति को समझना है कि एक टैक्सी इस तरह से चलती है कि पहला किलोमीटर चलने पर 15 रुपया का भाड़ा लेती है और प्रत्येक किलोमीटर में इसका किराया जो है 8-8 रुपया बढ़ जाता है। कैसे? तब प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो हुआ 15 रुपया, वैसे ही दूसरे किलोमीटर का जो किराया है 15 रुपया और प्लस 8 रुपया, तो 15 रुपया 8 रुपया हो गया 23 रुपया। तीसरे किलोमीटर का जो किराया है वो ऐसे हो जाएगा 23 रुपया या 8 रुपया, प्रत्येक अगला में 8 रुपया जुड़ते जाएगा, तो 23 और 8 31 रुपया। और उसी करके चौथे किलोमीटर, वैसे करके चौथे किलोमीटर में हो जाएगा 31 रुपया या 8 रुपया, तो 31 8 39 रुपया। तो इस स्थिति से क्या पता चलता है कि जो स्थिति है वो एपी में है, ये स्थिति जो है एपी में है। कैसे? तो शुरू हुआ 15 से, फिर 8 बढ़ा 23, 23 8 31, 31 8 39, तो ये स्थिति जो है एपी में है, जहां प्रथम पद का मान 15, डिफरेंस के मान 8 है, डिफरेंस के मान 8 है। इस प्रकार से और भी सवाल मिलेगा। इसको एक बार बेहतर तरीके से देखते रहिए और जब वीडियो पूरा समाप्त हो जाए तब इसको रोक कर करके इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको उतारना है और पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को एक एक कर करके हम हल करवाएंगे। अभी तो शुरू हुआ है आज से, तो इसको लगातार लेके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, 1/2 1 और 1/2 1, 3/2 2 ...
में जांचें कि यह एपी है या नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये जांचना है कि 1/2 1 3/2 फिर 2 डॉट 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 में ये एपी है या नहीं है, तो आसानी से पता चलता है। 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा से फिर आधा बढ़ गया तो 1 हुआ, फिर 1 में फिर आधा बढ़ गया तो हुआ 3/2, 3/2 मतलब 1.5, और 1.5 में फिर आधा बढ़ गया तो हुआ 2। तो ये एपी में है क्योंकि प्रत्येक बार आधा बढ़ रहा है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि एपी में है या नहीं? तो जांचने के लिए क्या करेंगे, दो पदों के बीच के अंतर को समझेंगे। जैसे अगर पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस नंबर 1 मतलब D1, तो हमको 1 से 1/2 घटाना पड़ेगा। 1 में 1/2 घटाएंगे कैसे, तो 2 एकाएं 2 और 2 में से 1 घट गया तो 1 1/2। D2 फिर से डिफरेंस निकालते हैं, तो अगला बार 3/2 से 1/2 घटाना होगा, 3/2 से 1 घटाना होगा, तो 2 एकम 2 मतलब 3 में से 2 घटेगा तो 1/2। फिर से डिफरेंस निकालना होगा D3, तो 2 में से 3/2 घटाना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1/2। हमेशा डिफरेंस समान में आ रहा है, मतलब एपी में है एस, एपी में है, एपी में है। यहां से एक सूत्र फॉर्मूला लाते हैं, पहले वाला देखें क्लियर हो गया होगा। ऐसा सवाल एक्सरसाइज 5.1 में जिस तरीके के 2-4 सवाल लेके आपके सामने हम थे, वो सभी प्रकार के सवाल आपको एक्सरसाइज 5.1 में मिलेगा। 5.1 में इस तरीके के जो प्रश्न मिलेंगे उसको आप हल करिएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं सबसे पहले। एपी 2 5 8 11 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 डॉट डॉट डॉट। यहां से प्रथम पद 2 है, दूसरा पद 5 है। दूसरा पद के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दूसरा पद निकालने के लिए अगर पहला पद में डिफरेंस जोड़ दिया जाए तो दूसरा पद मिल जाता है। कैसे? पहला पद 2 है, पहला पद 2 है और डिफरेंस कितना क्या हो रहा है, 2 3 5 5 3 8, मतलब डिफरेंस 3 3 के है, तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5। मतलब दूसरा पद को a प्लस डी भी कहा जा सकता है। तीसरा पद के लिए दूसरा पद में अगर डिफरेंस जोड़ेंगे तो मिलेगा, क्योंकि दूसरा पद है 5 और डिफरेंस फिर से 3 के, तो 5 3 8, तो दूसरा पद में अगर डिफरेंस जोड़ते हैं तो तीसरा पद मिल जाता है। वैसे कर करके तो दूसरा पद को a प्लस डी कहा गया है, तो a प्लस डी और डी और, तो a प्लस डी और डी मिलकर करके हो गया 2d, a प्लस 2d, मतलब तीसरा पद को a प्लस 2d कहा जा सकता है। चौथा पद के लिए तीसरा पद में डिफरेंस जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं, तो तीसरा पद हो गया 8 और डिफरेंस 3 के, तो 8 3 11 हो रहा है। लेकिन तीसरा पद को, जैसे तीसरा पद कितना हो गया 8 और डिफरेंस 3 के, तो 8 3 11, तो चौथा पद मिल रहा है कि नहीं मिलता है। तो तीसरा पद को लिखा गया है क्या चीज, a प्लस 2d, a प्लस 2d और d आवर, तो a प्लस 2d या d 3d, ये हो गया जाकर के चौथा पद। यहां से एक चीज पता चलता है कि प्रथम पद जिसको हम a कह रहे हैं, प्रथम पद को a कह रहे हैं, वैसे करके दूसरा पद जो है इसका होता है a2, दूसरा पद जो है a2 हो रहा है, तो दूसरा पद को लिखा जाता है क्या चीज, a प्लस d। तीसरा पद a3 है और इसका मान जो है a प्लस 2d है। चौथा पद, तो चौथा पद को हम लिख रहे हैं a प्लस 3d। तो वैसे ही करके अगर हम पांचवा पद चाहेंगे तो a प्लस 4d, छठा पद चाहेंगे तो a प्लस 5d। यह एक पैटर्न है, यह एक पैटर्न है और इस पैटर्न को समझना होगा, आगे चल के काम आएगा।
जब भी हम छठा पद लिखने की बात करेंगे तो सीधा a प्लस 5d कर देंगे। जब भी हम सातवां पद की बात करेंगे तो a प्लस 6d कर देंगे। मतलब सार्व अंतर के 6 गुना में पहला पद को जोड़ने पर सातवां पद प्राप्त होता है। सार्व अंतर के 6 गुना में पहला पद जोड़ने पर सातवां पद प्राप्त होता है। सार्व अंतर के 3 गुना में पहला पद जोड़ने पर चौथा पद प्राप्त होता है। देखिए सार्व अंतर कितना के इस प्रश्न में 3 के, तो सार्व अंतर के 3 गुना में पहला पद जोड़ने पर, तो पहला पद 2, तो 3 3 9 और 9 2 11, चौथा पद मिल गया। तो यह एक पैटर्न है, एक प्रारूप है जिसको समझना होगा। तो ऐसी सातवां पद के लिए वैसे ही अगर हम एनवां पद निकालें, एन, एनवां पद को एन से सूचित करते हैं, एनवां पद निकालें तो एनवां पद के लिए क्या हो जाएगा, पहला पद के तो पहला पद, और जितना रहता है उससे घट जाता है। मतलब 7 है तो 6 हुआ, 6 है तो 5 हुआ। तो वैसे अगर n है तो 1 घट जाएगा, n-1 और d, यानी कि AP का nवां पद के लिए हम लोग a प्लस n-1 इंटू डी का उपयोग करेंगे। AP का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यह एक जनरल फॉर्मूला बन गया जिससे हम AP का nवां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक हम प्रश्न लेते हैं और इसको इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं और इसमें में 17वां पद ज्ञात करें, 17वां पद ज्ञात करें। तो यहां पे AP का nवां पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान हो गया कि पहला पद, तो पहला पद है 2। n का मतलब कि कौन सा पद ज्ञात करना है, n का मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है, तो 17 वाला पद। तो n के जगह 17 माइनस a, और डिफरेंस हो गया कितना के 2 से 5, 3 3 के डिफरेंस है। तो 2 प्लस 17 में से गया 16, गुना 3, पहले बोर्ड मास के हिसाब से गुना की क्रिया होगा, तो 16 3 48 और 2, 48 से 2 हो गया जाके 50। ठीक है, तो AP का nवां पद निकालने का जो सूत्र हुआ वो हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, आई 50 आया इस प्रश्न में। इसी प्रकार से दिया रहेगा, एक AP कहेगा कि इसमें 17वां पद ज्ञात करें, 16वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, तो सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से हल करेंगे। इससे संबंधित बहुत प्रकार के प्रश्न होता है। ठीक है, तो अगला हिस्सा में जो शुरू करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों से शुरू करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे भी गए हैं उन प्रश्नों को भी इसमें समावेशित करेंगे। और आज तक जो अभी इस पूरे वीडियो में क्या सिखाए हैं कि AP क्या होता है। AP संख्याओं का एक समूह होता है, संख्याओं का एक श्रेणी होता है जिसमें दो पदों के बीच में अंतर हमेशा समान होता है, और वही समान अंतर को सार्वंतर कहते हैं D। और D निकालने के लिए हमेशा अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं और उस पे छोटा छोटा सवाल रहेगा। और एक पहला फार्मूला निकला AP का nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको एक बार पहले बढ़िया से देख लेना है, देखने के बाद इसको धीरे धीरे करके उतारना है। ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करना है। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं।